दोस्तों रात के 9 बज रहे थे। एक नौजवान महिला अपने चाय की दुकान पर बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी वहां पर एक राहगीर आता है और उससे चाय पिलाने के लिए कहता है। वो महिला कहती है कि अभी दुकान तो बंद हो गई है, अब चाय जो है कल सुबह ही मिलेगी। इस टाइम कोई सवाल नहीं होता उठता है। अब दोस्तों, वो जो राहगीर था वो कहता है, अरे भाई, मुझे बहुत जोरों की ठंड लगी है और प्लीज एक कप ही चाय बना दीजिए, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिएगा। वो कहती, बात पैसे की नहीं है, मैंने दुकान बंद कर दी है। फिलहाल दोस्तों, वो जो राहगीर होता है वो अपनी मजबूरी उसको सुनाता है और फिर उस महिला को मजबूर होकर के उसके लिए एक कप चाय बनानी पड़ती है और देनी पड़ती है। दोस्तों, वो जो महिला होती है अकेली रहती है, और जो राहगीर होता है चाय पीने के बाद उस महिला को अकेला पा करके उसके साथ में जो भी करता है, बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी बिहार का एक जिला लगता है औरंगाबाद, और औरंगाबाद की ही एक कहानी है। सर दरअसल दोस्तों, ये 2025 जनवरी की कहानी है। एक महिला जिसका नाम मीरा होता है, वो चाय की दुकान चलाती है अपने मायके से और अपने ससुराल वालों से दूर रह करके। ना वो मायके में रहती है ना ससुराल में रहती है। एक कमरा किराए पर रखती है, जिसका किराया जो है 1,000 रुपये महीने होता है, और उसी पर वो चाय की छोटी सी दुकान भी चलाती है, अपना जीविका चलाती है। दोस्तों, एक दिन 3 जनवरी 2025 की बात है। रात को लगभग 9 बज रहा था। वो महिला है जो है दुकान बढ़ा करके बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी एक राहगीर आता है जिसका नाम विजय होता है। वो आता है और जब उसको आते हुए देखती है तो कहती है, हाँ क्या हुआ, क्यों आ रहे हो यहाँ? तो कहता, कुछ नहीं, बस एक कप चाय चाहिए था। तो वो कहती है, दुकान तो बंद हो चुकी है, चाय जो है अब कल ही मिलेगी। दोस्तों, विजय जो होता है वो कहता है कि मुझे बहुत जोरों की ठंड लगी है, चाय दे देती है अगर, तो शायद शरीर में कुछ गर्मी आ जाती। कहती है, अगर ठंड लगा है आपको तो भट्ठी पर माचिस रखा हुआ है और वहां पर आग जला लो और अपना शरीर जो है सेक लो। दोस्तों, वो इशारे में माचिस बता देती है। वो जाकर माचिस उठाता है और जो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखी थी उसको वो जलाता है और कुर्सी लेकर के बैठ जाता है। दोस्तों, वो अपना जो शरीर था वो सेकने लगता है। जनवरी का महीना था, ठंड काफी थी, कोहरा काफी घना हो चुका था, रात के 9 बज रहे थे, काफी वक्त हो चुका था। दोस्तों, जब वो बर्तनों को साफ कर लेती है तो वो वहां पर आती है, उसके पास जो आग जलाकर बैठा था इसलिए आती है कि अब इसका अगर शरीर गर्म हो गया हो तो वो जो है यहाँ से जाए और वो कुर्सी अंदर करे और वो फिर खाना पीना खा करके लेटने का व्यवस्था करे। तो दोस्तों, वो जब चाहती है तो उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, कहीं नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार उसको अटपटा लगता है, ये कैसा जवाब है। फिर पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहता है, मेरा कोई घर नहीं है। और दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, वो देख करके थोड़ा सकपका जाती है कि आखिर ये लगता है बहुत दुखी है। फिर वो पूछती है, आखिर रोने वाले क्यों हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार वो रो ही देता है। फिर दोस्तों, वो सोचती है कि ये बहुत ही दुखी आदमी है, बहुत परेशान है, तो क्यों ना एक कप चाय इसको बनाकर पिला ही दूं। फिलहाल दोस्तों, वो जाती है, एक कप चाय बनाकर लाती है और उसको देती है। विजय जो है वो पीता है, पीने के बाद अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसको देने लगता है। फिलहाल वो कहती है, नहीं, पैसे नहीं लूंगी, आप पैसे रख लीजिए। कहता है, अरे भाई, दुकान करके रखी हो और कौन सा मैं आपका रिश्तेदार हूँ, पैसे रख लीजिए। कहती है, नहीं, अगर दुकान बंद करने के बाद कोई अनजान आदमी आए तो वो एक रिश्तेदार ही है, अतिथि ही है, तो उससे पैसे क्या लेना। चलो, मैं इंसानियत के नाते आपको चाय पिलाई हूँ, आप पैसे रख लीजिए। फिलहाल दोस्तों, फिर वो पूछते हैं, आप जा कहाँ रहे हो, आपका घर कहाँ है? फिलहाल दोस्तों, वो कहता है, जानकर क्या करोगी, और ये कहते हुए वो रोने लगता है। अब दोस्तों, ये देख करके वो अपने घर में अंदर जाती है और गुनगुना पानी करके वो लेकर आती है और उसको देती है। वो अपना हाथ मुंह धोता है, कुल्ला करता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी जो मीरा होती है कहती, कहाँ जा रहे हो?
तो कहता है बस मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहती इतनी रात हो गई है, लगभग 10 बज रहा है और इतना घना कोहरा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है और इतनी रात को कहाँ जाओगे? आप यहीं रुक जाइए। कहता है मैं रुक जाऊँगा तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? तो कहती है देखो मेरे घर पे कोई नहीं है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है, ना सोचने वाला है। मैं अकेली रहती हूँ, तो यहाँ पर कोई सुनने और कहने वाला है नहीं। आप यहीं रुक जाइए रात और सुबह हो जाएगा तो आप चले जाना। अब दोस्तों वो एक बार फिर उस आग के सामने बैठ जाता है, फिर कहती है कोई बात नहीं है, चलो खाना खा लो। कहता है खाना खा लो? इतना एहसान आप मेरे ऊपर कर रही हो, इस एहसान का बदला मैं चुका नहीं पाऊँगा। कहती इसमें एहसान वाली क्या बात है? दोस्तों फिर वो उससे पूछती है, कहती है आप बताओ ना आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ गए थे? तो कहता है कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के यहाँ गया था, उनके यहाँ पार्टी थी, लेकिन दोस्तों से कुछ बात-कही हो गई और मैं वहाँ से चला आया। अब अपने घर जा रहा हूँ। तो वो कहती क्यों झूठ बोल रहे हो? अब दोस्तों वो ये सुनकर एकदम चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है आपको कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर वो अपने ब्लाउज में हाथ डालती है और पर्ची निकाल कर देती है। कहती ये क्या है? वो पर्ची जैसे देखता है वो है एकदम हैरान हो जाता है। दोस्तों जब वो 100 रुपए का नोट निकाला था, तभी उस पैसे के साथ में वो उसके जेब से एक पर्चा गिरा था, जो वो नहीं देख पाया था और वो मीरा जो है उठा ली थी और जब घर में गई थी पानी गर्म करने के लिए, तो वो पर्चा उसका वो पढ़ ली थी। अब दोस्तों वो कहती है आप अपनी जान देने जा रहे हो और क्यों देने जा रहे हो? आप मुझे बता सकते हो क्या? कहता है नहीं ऐसा कहाँ पे है क्या मतलब बात जान देने जा रहा हूँ। कहती इस पर्ची में साफ-साफ लिखा है और मैं पढ़ चुकी हूँ। अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो विजय होता है वो फूट-फूट कर रोने लगता है। फिलहाल वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कोई बात नहीं है, चुप हो जाइए और चलिए खाना खा लीजिए। कहता है कितना खाना बनाई हो, अकेली हो, थोड़ा-सा खाना बनाई होगी, उसमें मैं खा लूँगा तो तुम क्या खाओगी? कहती है कोई बात नहीं, घर में सब कुछ है, कम पड़ेगा तो फिर बना लेंगे। फिलहाल वो जाती है, एक कुकर में थोड़ा-सा चावल डाल देती है, रोटी-सब्जी बना कर रखी थी, उसको भी परोसती है और खुद के लिए भी खाना परोसती है। जब उसके सामने खाना आता है, तो एक बार वो फिर रोने लगता है। कहती है क्या हुआ? अब खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? चुपचाप से खाना खा लो, फिर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों वो खाना खाता है, मीरा भी खाना खाती है और खाना खाने के बाद उसका जो है बिस्तरा लगा देती है और अपना अलग बिस्तरा लगाती है और उसके बाद दोस्तों उसके बिस्तरे पर उसके पैर के पास में जाकर बैठ जाती है। कहती अब बताओ मुझे आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? अपनी जान देने क्यों जा रहे थे? अब दोस्तों वो बताता है कि उस जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी जान अपनी मर्ज़ी से देने जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद किसी को परेशान ना किया जाए। और बहुत कुछ लिखा था। फिलहाल वो उससे पूछती है अपनी जान देने क्यों जा रहे थे? वो कहता है कि जानकर क्या करोगी? तुम्हें जानने से इससे क्या मतलब है? मैं जान देने क्यों जा रहा था, क्यों नहीं? तो कहती है ब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बताओ ना। कहता है कि बहुत कुछ कर सकती हो, क्या कर सकती हो? मेरे साथ इस बिस्तर पर सो सकती हो क्या? कहती है हाँ, बिल्कुल सो सकती हूँ। लेकिन क्या सोच कर सोऊँ, क्या बनकर सोऊँ तुम्हारी ये बात है। लेकिन अगर मेरे सोने से तुम्हारी जान बच सकती है, तो मुझे सोने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप मुझे बताओ क्यों अपनी जान देने जा रहे थे? अब दोस्तों विजय के पास कोई बहाना नहीं बचता और फिलहाल वो बताने लगता है। आज से लगभग 6 साल पहले उसकी शादी एक स्नेहा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। विजय जो है मुंबई में रहकर काम करता है, अच्छा खासा पैसे कमाता था। स्नेहा के लिए वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखता, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करता है, हर ज़रूरत उसकी पूरी करता है। लेकिन जो स्नेहा थी, वो बेवफ़ा निकल जाती है। शादी के 1 साल बाद ही उसको किसी और लड़के से प्यार हो जाता है, अनैतिक संबंध बन जाते हैं। इसलिए वो विजय को छोड़ना चाहती थी और पिछले 2 सालों से वो मायके में रहती है और उसके मायके वाले भी उसी का साथ देते हैं। विजय के घर नहीं आती थी और विजय के ऊपर मुकदमा भी करके रखी थी कि उसको टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, दहेज माँगता है। बहुत सारे उत्पीड़न के केस लगाए थे उसके ऊपर, केस भी चलता है। फिलहाल विजय जो है मुंबई से आया था और आने के बाद वो स्नेहा को लिवाने गया था और एक बार गया था, वो वापस आ चुका था, फिर दोबारा गया था,
तो बाकायदा लेटर लिख कर लेके गया था कि आज या तो आर या तो पार। वहाँ जाने के बाद स्नेहा को वो लेटर दिखाता है कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। वो कहती है तुम्हें जो भी करना हो जाके कर लो, मर जाओ, खप जाओ, कहीं डूब जाओ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तुम जाओ एक बार कर तो लो। फिलहाल दोस्तों जो विजय होता है एकदम टूट जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है अपनी बाइक लेकर के। फिलहाल जब आधे रास्ते में आता है तो एक बार फिर वो सोचता है कि एक लास्ट बार कोशिश कर लेता हूँ। फिर वो वापस स्नेहा के घर जाता है, अपने ससुराल जाता है। तो स्नेहा से कहता है कि तब मैं लास्ट बार तुमसे कह रहा हूँ कि चलो साथ में, नहीं तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। फिलहाल स्नेहा कहती है ओहो, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारी मौत ही खबर आएगी, लेकिन तुम तो जिंदा वापस चले आए। कितने बेशर्म इंसान हो, कितने जाहिल इंसान हो। एक बार कहते हो मरने के लिए, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं पड़ती तुम्हारे अंदर। बहुत तरीके से वो जलील करती है विजय को। विजय के दिल में वो बात लग जाती है दोस्तों। और फिर लगभग 8 साढ़े 8 बजे का वक्त हो रहा था, वहां से वो निकल जाता है। काफी ठंड था, कोहरा काफी गिर रहा था और रास्ते में ठंडी इतना ज्यादा उसको असर कर जाती है कि हाथ पैर कुछ काम कर नहीं रहा था उस गाड़ी में। और उसके बाद वो जो मीरा होती है उसके रास्ते में ही 10 किलोमीटर दूर पर चाय की टपरी पड़ती है और वहां पर वो चाय पीने के लिए रुकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो चाय वहां पर पी चुका था तो पता था कि यहाँ चाय मिल सकती है। फिलहाल मीरा बर्तन धो रही थी जब वो उससे उसकी मुलाकात होती है। अब दोस्तों जब सारी कहानी मीरा सुनती है विजय के मुंह से तो वो भी एकदम भावुक हो जाती है, रोने लगती है और रोते हुए विजय को अपने आगोश में, अपनी बाहों में भर लेती है। विजय जो है काफी सालों बाद किसी औरत के संपर्क में आया था। उसको उस औरत, किसी औरत के जो शरीर की गर्मी होती उसको मिली थी। दोस्तों बताते चले कि जो मीरा है वो काफी गरीब घर से थी और जो उसके माँ बाप थे वो इतने गरीब थे कि उसका शादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी से लगभग 24 साल की उम्र में उसकी शादी कर देते हैं। जब मीरा वहां पर जाती है तो उसके वहां कोई पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन वो शारीरिक तौर पर इतना गिर चुका था कि उसे किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक सुख नहीं मिलता है। और 1 साल बाद ही मीरा और उसका रिश्ता जो है टूट जाता है। इस बात पर जो मीरा के मायके वाले थे उसका विरोध करते हैं। फिर वो ना ससुराल में रहती है, ना अपने माँ-बाप के साथ में रहती है। वहाँ पर एक कमरा लेकर के अपनी चाय की दुकान चलाती थी। अब दोस्तों मीरा और विजय एक दूसरे को लिपट जाते हैं और फिर एक ही चारपाई पर दोनों पूरी रात रहते हैं। अपनी सारी जो इतने दिनों की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करते हैं। दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध में लिप्त रहते हैं। मानो बरसों से ये दोनों एक दूसरे के लिए ही प्यासे थे। इस तरह से दोनों पूरी रात लिप्त रहते हैं। दोस्तों जब सुबह होने लगती है तो विजय कहता है सुबह हो रही है, अब उठना चाहिए। विजय जो है उठ जाता है। मीरा कहती है क्या हुआ, आप चले जाओगे? तो कहता है जाना तो पड़ेगा ही, अगर मेरा बस चलता तो यहीं रह जाता। तो कहती है रुक जाओ ना, क्या मैं तुम्हारी पत्नी की जगह नहीं ले सकती? तो कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और रही बात पत्नी की, तो अगर तुम मेरी पत्नी की बन जाओ तो जिंदगी भर मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दोस्तों एक बार फिर मीरा जो है रोने लगती है और विजय के गले से लिपट जाती है। फिलहाल दोस्तों मीरा भी अधूरी थी, विजय भी अधूरा था। मीरा को बरसों बाद कोई एक सच्चा साथी मिला था, उसे प्यार करने वाला। फिर हाँ दोस्तों उसी दिन मीरा की दुकान बंद हो जाती है। विजय उसी दिन उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और अपने घर लेकर चला जाता है और उसके 15 दिन बाद से मुंबई लेकर चला जाता है। आज 1 साल से ये दोनों साथ में रहते हैं। इनका एक बेटा भी हो चुका है। और ये जो कहानी है ये खुद विजय ने शेयर की थी। आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।